खांडवा गांव में 7 बजने को थे और हर शाम की तरह आज भी चारों ओर घंटे की आवाज गूंज रही थी। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। हेलो जी राणा साहब। बोला 7 बजने वाले हैं, सब लोग घर गए या नहीं? जी राणा साहब, लगभग सब चले ही गए। लगभग? तू जानता है ना 7 बजे के बाद क्या होता है? फौरन घर भेज सबको। जी आप चिंता मत कीजिए, 7 बजने से पहले मैं सभी को घर भेज दूंगा। ठीक है, तू भी जल्द घर चले जा। जी राणा साहब, कल मिलते हैं। देव। हाँ पापा। 7 बजने वाले हैं, जाओ जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ पापा। 7 बजने वाला है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। ये चढ़ो रे सब, दुकान बंद हो गई अब। अरे काकी चाय तो पिला दे। रे बावड़े, घंटी की आवाज ना सुनी के तेने? 7 बजन को है, जल्दी से घर निकल वरना। अरे बुढ़िया तू बहुत सोचती है, ये सब बस फालतू की बातें हैं, इतना दिमाग मत लगाया कर। बब्बन बेटे, थारे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि 7 बजने से पहले तू अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में वो मिल गए ना तो दोबारा यहाँ मत आइयो, क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगी, समझ गया? जा यहाँ से अब। हाँ जाता हूँ। हाँ बोलो राणा सा। काकी सब लोग घर चले गए ना? हाँ सब चले गए। ठीक है, आप भी याद से खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। रोज फोन करके यही बोले है तू। अरे 7 महीनों से गांव में कुछ ना हुआ तो अब क्या हो जाएगा? 7 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। पापा। हाँ? सारे खिड़की दरवाजे लगा दिए। और पर्दे लगाए? पर्दे क्यों? खिड़कियां लगा तो दी हैं, और वैसे भी वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें अंदर बुलाया जाए, तो फिर। देव, होश में हो? ये क्या बोल रहे हो? अरे हम पर्दे उनसे छिपने के लिए थोड़ी लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें ना देख सके, उनसे बात ना कर सके और उनके बहकावे में ना आ सके। ऐसी गलती बहुत से लोगों ने की थी, उनके साथ क्या हुआ ये पूरा गांव जानता है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। पापा, क्या मम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या वो भी? 7 बज गए, जाओ जल्दी से जाके पर्दे लगा दो, वो लोग अब आते ही होंगे। हाँ। तो राणा सा की बात मानकर देव खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए चला गया, पर अभी वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। देव बेटा। मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। हाँ, पर आप तो मर गए थे ना? नहीं तो, देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन पापा ने तो बोला आप मर चुके हो। फिर? तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी, आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आ पाई हूँ, बस तुमसे मिलने। हाँ? सच्ची? हाँ बेटा, हाँ। अब चलो मुझे अंदर आने दो, 7 बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, मैं पापा को बोलता हूँ। नहीं, पापा को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख तो पाएंगे नहीं, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो, जाओ। पर पापा ने 7 बजे के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं, मैं खोलता हूँ। थैंक यू बेटा। तो देव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया।
पर जब सामने कोई नहीं देखा तो उसने अपनी मम्मी को आवाजें लगानी शुरू की। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। देव, पापा, तुमने दरवाजा क्यों खोला है? देव बेटा, मम्मी। देव मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी राणा शाह ने एकदम से लाइट्स बंद कर दी और लाइट के अचानक बंद होते ही देव पीछे पलटा तो उसके सामने अंधेरे में राणा शाह खड़े थे, जो देव को चुप रहने का इशारा कर रहे थे। देव बेटा, अरे कहाँ चले गए तुम? देखो मैं आ गई। मम्मी से नहीं मिलोगे? देव, देव। नंदिनी देव को आवाज लगा रही थी पर वो वहां था ही नहीं, क्योंकि राणा शाह ने उसे बगल वाले कमरे में छिपाकर दरवाजा बंद कर दिया था। पापा बाहर मम्मी थी और देव शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। पर पापा उन्होंने बोला वो जिंदा है और देव बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई। दरवाजा खोलो बेटा। पापा। श्श, कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। श्श, तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। राणा साह, ओ राणा साह, अरे मिलने दो ना मुझे देव से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूं? राणा साह, आप सुन रहे हो ना? पापा। बेटा बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। पर पापा, मम्मी ये क्या बोल रही है? शांत रहो देव, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। तो देव अपने पापा के कंधे पर सर रखकर सो गया और जब सुबह हुई तो राणा शाह देव को आवाज लगाते हुए बोले, देव उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, सुबह हो गई तो मम्मी से मिल सकते हैं ना अब? आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूं। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए वहां कोई नहीं था। हाँ, मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पापा, वो मम्मी जैसे ही बात कर रही थी। बेटा मैंने समझाया था ना तुम्हें, पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाए, उनकी बातों में ना आ पाए, जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? एक काम करो, मेरे साथ आओ। हाँ, कहाँ पापा? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए और वहां पहुंचते ही देव बोला, पापा हम लोग यहाँ क्यों चले आए? बताता हूं, पर पहले आसपास देखकर ये बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में बब्बन भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई बस दिख रही है क्या? हाँ, वो उस तरफ एक पुरानी सी बस है। क्यों? बेटा ये वही जगह है जहां तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। हाँ, उस दिन हमें शहर से लौटने में देरी हो गई थी और गांव पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। सूरज निकलने में थोड़ा वक्त था तो गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद ही थे, इसीलिए सुबह होने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की एक आवाज सुनी। नंदिनी, क्या हुआ? राणा साहब, उन्होंने हमें देख लिया है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, पर कहाँ? आसपास कोई घर है? घर तो है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खोलेगा। तो अब क्या करें? वहाँ एक पुरानी सी बस है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो
तो हम दोनों फटाफट उस बस के पास पहुंच गए, पर फिर फिर